ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड है। तो अब दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है दिव्या एंड एकता वर पार्टनर्स, तो दिस इज डी एंड ई आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द रेशियो ऑफ 3:1। तो 3:1 का रेशियो है। On 31st March 2023 they admitted सोना, 31st March को ही एडमिट कर लिया लोगों ने सोना को एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो सोना इज अ न्यू पार्टनर हु हैज बीन एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर in the profits of the firm. Their balance sheet as on that date was as follows. आपके पास बैलेंस शीट गिवन है। Sona will bring 4 lakhs as her capital and her share of goodwill in cash. It was agreed that okay, ये सब लिखा हुआ है। हम लोग को यहाँ बनाना है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेट। तो पहले बनेगा यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट and particulars and amount. नेक्स्ट बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स। तो देयर वर 3 पार्टनर्स, दिव्या, एकता एंड सोना। सो इट इज दिव्या, एकता एंड सोना। अगेन पर्टिकुलर्स दिव्या, एकता एंड सोना। ये हो गया क्रेडिट एंड दिस साइड इट इज योर डेबिट। तो ये रहा फॉर्मेट आपका। अब यहां पर तो दिस इज पर्टिकुलर्स ओके। सो अब स्टार्ट करेंगे विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करनी होती है, इसके बाद ही हम लोग बैलेंस शीट को खाली करते हैं। सो ये बन गए आपके 2 अकाउंट्स कंप्लीट। So this is your debit, this is your debit side and this is your credit side. Clear? Okay. So यहां बोला गया है सबसे पहले सोना विल ब्रिंग 4 lakhs एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो कैश ही दिया हुआ है आपके बैलेंस शीट में। तो इसके लिए हम लोग को आना पड़ता है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्योंकि वो कैपिटल लेकर आ रही है, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिव्या और एकता के कैपिटल्स गिवन है आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 10 lakhs एंड 7 lakhs, 10 lakhs एंड 7 lakhs। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट दिया हुआ है सोना विल ब्रिंग 4 लाख एज अ कैपिटल। तो ये आ जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट। सो इट विल बी 4 lakhs आ जाएगा सोना के कैपिटल अकाउंट में, सोना के कॉलम में। नेक्स्ट एंड हर शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,40,000। आपके पास जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 2,40,000 है। तो यहाँ पे 1/4 के लिए आई है सोना, तो 1/4 ऑफ 2,40,000 विल गिव यू 60,000 रुपीज। तो शी हैज टू ब्रिंग इन 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब यही गुडविल क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन में एज सच न्यू रेशियो गिवन है नहीं, तो आपका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। यही 60,000 बटेगा आपका 3:1 के रेशियो में। तो इसको हम लोग बांटेंगे, तो इट विल बी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
यही 60,000 in the ratio of 3:1, so this will give you 45,000 and 15,000 respectively. Clear? Next बोला गया है लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 7,12,000. लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर देखिए, आपके पास 5 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, उसकी वैल्यू अब जो हो रखी है दैट इज 7,12,000. उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है 2,12,000 रुपीज से. तो यहाँ पे हम लोगों का फायदा हो रहा है, इट्स अ गेन. तो ये आ जाएगा आपका बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. तो ये आपका 2,12,000 से इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू, क्योंकि पहले 5 लाख की गिवन थी वैल्यू, अब वही है 7,12,000. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड टू बी इन एक्सेस बाय 8,000. प्रोविजन का जो अमाउंट है वो 8,000 रुपए से ज्यादा दिख रहा है, तो आपको कम करना पड़ेगा. आपके पास 30,000 रुपीज का प्रोविजन है जो कि 8,000 से ही ज्यादा है, तो कम करने के लिए हमको हो जाएगा फायदा. तो ये हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. यह आ गया आपका 8,000 रुपए का प्रोविजन आपने कम कर दिया और यहाँ पे आपने इनकम बुक कर दी. अगर आपका प्रोविजन बढ़ रहा होता तो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड आ गया. नेक्स्ट, a liability for 20,000 included in creditors was not likely to arise. 20,000 रुपए जो आपको पे करने थे क्रेडिटर्स को, अब पे करने की जरूरत नहीं है. तो ये भी हमारे लिए एक फायदा हो गया कि अब हमको अमाउंट कम पे करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो योर गेन विल बी क्रेडिटेड टू योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो हम लोग को ये हो गया है 20,000 बाय साइड. नेक्स्ट, the capital of Divya and Ekta will be adjusted on the basis of Sona's capital by opening current accounts. ठीक है, इसके अलावा और कुछ है नहीं. सो यहाँ पे आप आते हैं हम लोग लास्ट वाले एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए. वी हैव टू गो टू द वर्किंग नोट. सो यहाँ पे आपके पास गिवन है कि सोना के कैपिटल के हिसाब से आपको दिव्या और एकता के कैपिटल को एडजस्ट करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सोना के हिसाब से एडजस्ट करना है. तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होती है सोना के हिसाब से. तो सोना जितना लेकर आई है दैट इज शी हैज ब्रॉट इन 4 lakhs एज हर शेयर ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर. शी एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर, तो 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1. तो इससे आपकी पूरी की पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी, जिसमें से न्यू पार्टनर का शेयर आपको माइनस करना होता है ताकि आप निकाल सको रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए जितना कैपिटल होना चाहिए. सो 16 lakhs was the firm's capital as per the new partner. माइनस किया हम लोगों ने न्यू पार्टनर जितना कैपिटल लेकर आया था उसका शेयर जितना भी कैपिटल था. इसके बाद ये आता है आपका जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए. तो दिव्या एंड एकता की कैपिटल होनी चाहिए 12 lakhs. तो हम लोग बांट देंगे इन द रेशो दैट इज ओल्ड रेशो 3:1 के रेशो में. सो 3:1 के रेशो में जब आप इसको बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 lakhs एंड ये आ जाएगा आपका 3 lakhs. So it will be 9 lakhs and 3 lakhs. This should be the capital of Divya and Ekta. और यही अमाउंट हम लोग लिख देंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में. आफ्टर लीविंग लाइक 1 or 2 lines we will write to balance carried down. To balance carried down. तो दिव्या की होनी चाहिए 9 lakhs, ये आपके पास पहले से ही आ चुकी है. अब जो डिफरेंस आएगा उसके लिए हम लोग कैश से भी कर सकते हैं, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट भी कर सकते हैं. तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन्ड है तो आपको बाय करंट या टू करंट करना होगा जहां पे भी कम पड़ रहा अमाउंट. सो ये आ गया 9 lakhs, 3 lakhs एंड 4 lakhs. 9 lakhs, 3 lakhs एंड 4 lakhs. ठीक, इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं हम लोग. तो फाइनली हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म हो गए. अब हमको बैलेंस शीट खाली करनी होती है. तो कैपिटल्स हम लोग ऑलरेडी बांट चुके हैं, आप लिख चुके हैं. जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये बढ़ जाएगा आपका यहाँ पर. सो इट विल बी बाय जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व ये गिवन है आपके पास 3,20,000 का. इसको बांटेंगे हम लोग 3:1 के रेशियो में. तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000 and 80,000.
तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, 2,40,000 एंड 80,000। क्लियर? ये बढ़ गया आपका जनरल रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसेट्स पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश, इन सब का कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना। तो आपका क्रेडिट साइड ही हैवी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अमाउंट्स है। तो ये हो जाएगा आपका 2,12,000 प्लस 8 220 प्लस 20 2,40,000। तो 2,40,000 इज द टोटल अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। यही 2,40,000 आपका बट जाएगा। तो 2,40,000 को आप बांटेंगे डेबिट साइड, दैट इज योर प्रॉफिट। सो इट विल बी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ये बटेगा दिव्या एंड एकता में। पूरा 2,40,000 ही बटेगा। उनके ओल्ड रेशियो 3:1, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 4 will give you 60,000. 60,000 into 3 will give you 1,80,000. 60 into 1 60,000. ये हो गया। अब यही चीज आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगी। तो इट विल बाय revaluation. So this is 1,80,000 and 60,000. क्लियर? अब अगर यहां तक हो गया है, समझ में आता है अगर यहां तक, तो अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, चेक करेंगे कौन सा साइड आपका हैवी आ रहा है। तो देखते हैं सबसे पहले दिव्या का 10 12 13 14 20 14 65 14 65 साइड आ रहा है। तो यहां कम पड़ रहा है, तो यहां लिखेंगे हम लोग 2 दिव्यास करंट, 2 दिव्यास करंट। सो यहाँ पे 1465 was the answer. 10 11 12 13 14 20 1465. 1465 minus CA will give you 5,65,000. तो ये आ गया आपका डेबिट साइड कम पड़ रहा था। अब देखते हैं एकता में। एकता का आपका अगेन यही वाला कम पड़ेगा, यहाँ पे 7 lakhs है, यहाँ पे सिर्फ 3 lakhs है। तो 7 ये हो जाएगा 140, 840 840 855. 855 minus CA will give you 555. तो ये आ गया आपका 2 एकताज करंट, 2 एकताज करंट। और फाइनली इसको कर देंगे हम लोग क्लोज। तो ये आ गया आपका 14,65,000, ये आ गया आपका 8,55,000, यहाँ पे आ गया आपका 4 lakhs। इसको भी क्लोज करेंगे हम लोग। तो ये आ गया आपका 10, दैट इज 14,65,000, 8,55,000 एंड 4 lakhs। तो फाइनली ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करना था हम लोगों को, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से एडजस्ट हुआ, बाय कैश टू कैश ना करके आपने करंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर दिए, डिफरेंस अमाउंट। क्लियर? अब अगर बैलेंस शीट बन रही होती तो ये तो लायबिलिटी में जाता ही आपका कैपिटल के नाम से, अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अकाउंट भी आपके लायबिलिटी में ही जा रहे होते हैं। ओके, तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल। थैंक यू सो मच।